दोस्तों तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। बड़े बड़े मगरमच्छ को फारिग किया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से साइड पर किया जा रहा है। यकीन करो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए हैं, बहुत ही खुशी होगी आपको ये सुनते हुए। लेकिन उसके जो असरात है ना, वो मीडिया पर आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, शुएब मलिक का स्टेटमेंट आया है। शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दिया है मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी के बारे में उसने बोला है, शुएब मलिक ने मीडिया पर आकर बैठकर, जब पता चल रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छ को साइड पर किया जा रहा है, उसने सोचा थोड़ा सा मक्खन लगा लूं, मैं थोड़ी सी पॉलिश मार लूं, शायद मेरी बात बन जाए। लेकिन इस दफा बच्चे बात नहीं बनने वाली। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो जरूर जो है वो नजर आएंगे। कितने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या आपके ख्याल में रीजनेबल टाइम फ्रेम? आपको अगर दुनिया भर पे राज करना है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल चाहिए, वो भी मैं नहीं समझा। मुझे अगर ये इसी तरह रही और हमारे लोग ना चेंज हुए तो ये आपको 1.5 से 2 साल के बीच में आपको रिजल्ट Here I come. Oh, here I come. हमारे लोग ना चेंज हुए तो ये आपको 1.5 से 2 साल के बीच के। शुएब मलिक का मानना यह है कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन है, ओए होए जो काम ले लेते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। ये उसने सेम जो वर्ड है वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। दोस्तों जो भी शुएब मलिक ने बात कही है, जो बात कही है, मैं फैक्ट और नॉलेज के साथ रॉन्ग प्रूव करूंगा। सबसे पहले शुएब मलिक को स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा, फिर इंजेक्शन के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा शुएब मलिक का, जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहले ये मैं क्लियर करता चलूं शुएब मलिक को, भाई ये जीतो पाकिस्तान नहीं है जहां पर आप थोड़ी बहुत हंसी खुशी से अपनी बातों से किसी लड़की को बहला फुसला के अपनी बातों में उतार लोगे। ये पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। इनको अच्छे से पता है कौन क्या कर रहा है। ये आपका जीतो पाकिस्तान का शो नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट का शो नहीं है जहां पर आप अपनी मर्जी से बातें कर लोगे, अगले बंदे को अपनी बातों में उतार लोगे। भाई अब हमें भी पता है आप मेंटोर नहीं होने चाहिए थे, आपको मालिश एक्सपर्ट होना चाहिए था। आप गलती से मेंटोर बन गए हैं पाकिस्तान टीम के, किसी भी टीम के डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो आपने बात कही थी ना मोहसिन नकवी के हिसाब से कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को हम चूमे, क्या करें, गले से लगाएं उसको? मैं मानता हूं उसने ग्राउंड्स बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड्स चाहे वो सोने के बना दे, क्या आप उसको जाकर चाटोगे? जब पाकिस्तान टीम को कोई नहीं देखेगा, फ्रॉड प्लेयर को देखना कोई पसंद नहीं करेगा, तो इन ग्राउंड का हमें चार्ट डालेंगे। अगर पीसीबी चेयरमैन हमारे ग्राउंड्स को करोड़ों रुपए लगाकर गोल्ड में भी कन्वर्ट कर देता है ना, ये जस्ट एक डेकोरेटेड पीस होगा, क्रिकेट के हिसाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये म्यूजियम में सेट करो, वहां पर ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन इस पर क्रिकेट की बात नहीं होगी। ये सिर्फ एक म्यूजियम का शो पीस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्रिकेट जा रही है आपके नीचे, लेकिन आपके मुंह से तराने निकल रहे हैं मोहसिन नकवी के हवाले से। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? दूसरी शुएब मलिक ने बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तसलसल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको समझ आई है क्लैरिटी नहीं है। भाई एक तरफ आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, मोहसिन नकवी बहुत ही अच्छा है, उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी किसने लेकर आनी है? किसने लेकर आनी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेकर आनी है, चेयरमैन ने लेकर आनी है ना। तो फिर आप, पहली बात आपकी गलत है, या फिर ये बात गलत है, या तो फिर वो बात आप ना करो, या फिर ये बात ना करो। भाई क्लैरिटी कैसे हो? मैं मानता हूं चेयरमैन जो बना हुआ है उसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का चलो मान लिया नॉलेज है, लेकिन वो क्रिकेट वाले बंदे तो रख सकता है ना। अगर वो बंदे ही नहीं रखता क्रिकेट वाले, तो फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किस क्रिकेट बोर्ड में ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाता है? वो भी एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को भी नहीं, 5 से 7 ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं। दोस्तों इमेजिन करें, कोई पुलिस ऑफिसर जो पहले पुलिस की ड्यूटी करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट में लाकर बैठा दिया जाता है। ये किसी भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। ये अजूबा सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं होगा। कोई भी जो प्रोफेशनल बंदे हैं उसको हायर ही नहीं किया जाता। आपने देखा होगा जो मेंस टीम का जो कोचिंग स्टाफ था हमारा, उसमें भी एक पुलिस लेडी को भर्ती कर लिया था। देखे, सिक्योरिटी के मामला तो उसने नहीं देखने थे, वो सिर्फ स्टाफ में आ गई थी। और उसका स्टेटमेंट भी था, देखो सोने पे सुहागा ये। वो नेक्स्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है उसका स्टेटमेंट आता है, काम करके कैसा लगा आपको? उसने स्टेटमेंट दिया कि नहीं बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद ऐसे इकदाम करने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब से बने हैं उसने 5-5 कप्तान चेंज कर लिए हैं।
10 कोचेज चेंज कर लिए उसने, और खिलाड़ियों तो अनलिमिटेड चेंज हुए हैं। प्लेयर्स हमारे हर सीरीज में डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन क्लैरिटी कैसे आए, कौन लेकर आएगा क्लैरिटी? ये काम किसका है? पीसीबी चेयरमैन का काम है ना। सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी आएगी कैसे? टाइम दिया जाएगा बोर्ड को, तभी क्लैरिटी आएगी ना। मोहसिन नकवी के पास तो इतना टाइम ही मौजूद नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो पीसीबी के मामलात को कैसे देख सकता है? वो 24 आवर का काम है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना। लेकिन जो एक बंदे के पास सिर्फ ना इंटीरियर मिनिस्टर का काम हो, पीसीबी का ना काम हो, उससे बड़ा काम उसको एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बना दिया है। अब देखो सोने पे सुहागा नहीं हो गया है। या तो उसको क्लैरिफिकेशन हो कि मेरा ये पाथ है, मैंने इस पर चलना है। उसने तो भाई 2-2 कश्तियों पर पांव रखे हुए हैं। शुएब मलिक की बात तो यहीं पर रॉन्ग प्रूफ हो सकती है कि भाई आप तो एम्प्लॉय हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय हो, आपसे तो ये ओपिनियन लेना बनता ही नहीं है। ये तो अवाम को ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, चेंज होना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को चेंज होना चाहिए। ये तो अवाम का ओपिनियन होना चाहिए। आप तो इस पर बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको तो बात करनी चाहिए कि मैंने ये प्लेयर को पिक किया है, इस पर इतना टाइम स्पेंड किया है, इसको पाकिस्तान टीम में मैं लेकर आया हूं। ये आपकी बात करना बनती है। आप तो बोल रहे हो, तो टीवी चैनल पर बैठकर ऐसे बैठे होते थे आप, पेंसिल आपने हाथ में पकड़ी होती है, आप बोल रहे हो मैं तो कंट्री की हेल्प कर रहा हूं। भाई आप कंट्री की हेल्प कैसे कर रहे हो? 50 लाख पर मंथ आपके अकाउंट में जाने लग रहे हैं। आपने कौन सी कंट्री की हेल्प की? आपने तो टीवी शो किया, पूरा चैंपियन ट्रॉफी आपने टीवी पर बैठकर शो किया है। डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होने लग रहे हैं, लेकिन मेंटोर साहब डोमेस्टिक को छोड़कर बैठे हुए हैं टीवी चैनल पर, वहां से पैसा कमा रहे हैं। और मजे की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की जा रही है इसकी तरफ से। ये चेयरमैन कैसे अच्छे हैं? आप मेंटोर हो, उसके नीचे हो, आप अपनी मर्जी से एक डोमेस्टिक का जो बच्चा है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए 19 साल के, लेकिन 19 साल के बच्चे को छोड़कर 45 साल का वो बूढ़ा खेल जाता है, जो कि आप ही हो। वो शुएब मलिक, आप 4 से 5 मैचेस खेल जाते हो, जो कि टोटल मैचेस एक टीम के 4 से 5 है। अगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती और फाइनल में नहीं पहुंचती, आपने यकीन करो इंसाफ का कत्ल किया वहां पर। क्यों खेले आप पीएसएल की तैयारी कर रहे थे, आपको क्या कंट्री से ये चुना किसी और को लगाना, ये बेवकूफ बनाना का जो तरीका है वो आप सिर्फ और सिर्फ जीतो पाकिस्तान में कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना सकते। भाई आपका खेलना बनता ही नहीं था डोमेस्टिक में, जबकि आपकी जगह पर उसकी एवरेज अच्छी, उसके रन्स अच्छे। आपने क्या किया है? 110 के स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग की है, विकेट्स आपसे ली नहीं जा रही, आपके रन यकीन करो बताते हुए भी शर्म आ रही है जो आपकी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में। और आप किसी से भी पूछ के देख लो, डोमेस्टिक में 19 साल के बच्चे को खेलना चाहिए या फिर एक 45 साल के बूढ़े को खेलना चाहिए, जबकि ये डिसाइड किया गया हो कि ये टूर्नामेंट से डिसाइड होना है कि जो अच्छा खेलेगा उसको पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा। क्या आप अच्छा खेल जाते? वो तो तवक्का भी करना बेवकूफ़ी है। अगर खेल जाते क्या आप टीम में आते? लेकिन वो बच्चा खेलता, वो टीम में आ सकता था। लेकिन आपने इंसाफ का वहां पर कत्ल किया है, फिर आकर बोलते हो कि मैं तो कंट्री की हेल्प कर रहा हूं। ये भाई लॉलीपॉप किसी और को जाके बेचना, ये हाल है हमारा। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही। जब पॉलिसी इतनी हमारी खराब होगी तो टीम कैसे जीतेगी? वहाब रियाज को हटा दिया जाता है कि भाई इसकी नाकस परफॉर्मेंस है, इसको सिलेक्शन कमेटी में रखा गया, इसको सिलेक्टर बनाया गया, इसको सीनियर से सीनियर मोस्ट सीनियर मैनेजर बनाया गया, किसी जगह पर भी उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, हर जगह जलील करवाया, लेकिन सिर्फ 2 मंथ के लिए हटा दिया जाता है। बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, भाई आपकी जो खामियां थी उसको दूर करके दोबारा पाकिस्तान टीम में लाया जाता है, फिर उसको उससे ब्रॉडकास्ट करवाया जाता है। यानी ऑलराउंडर बना के रख दिया है, क्योंकि वो पॉलिश अच्छी मारता है, मक्खन अच्छा लगाता है, इसलिए उससे बेहतर कोई मिला नहीं, दोबारा वहाब रियाज को ले आते हैं। ये हमारे चेयरमैन है और इसी को बोल रहा है कि ये बहुत अच्छे चेयरमैन है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, ये जो काम पकड़ लेते हैं वो ये करके छोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, तारीफें करूं, आपका गुजारा इसी में चलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अजहर महमूद और ये क्या नाम है इसका, आकिब जावेद को फारिग किया जा रहा है। हाँ, इस पर बहुत डिबेट हो रही है इस टाइम कि सही फैसला है या गलत फैसला है आकिब जावेद को रखना। सबसे बड़ी बात है कि अजहर महमूद को तो जल्द से जल्द फारिग किया जा रहा है। आकिब जावेद के फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही होप उसकी बची हुई है, लेकिन अजहर महमूद पे होप बिल्कुल भी नहीं बची हुई। उसको जल्द से जल्द फारिग किया जा रहा है कि अजहर महमूद को हटा दिया जाए। खुदा का वास्ता, इसकी इतनी घटिया पॉलिसी है ना, ये मेहनत करने लग रहा बच्चों पर। एक एक मैच में हम 22-22 24-24 वाइट फेंकने लग रहे हैं, हम रिकॉर्ड बनाने लग रहे
रहे हैं वाइड्स फेंकने का। अजहर महमूद को फारिग किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आकिब जवेद को भी फारिग कर दिया जाए। कोई ऐसी मैनेजमेंट आए सामने जो 2-3 मंथ में ऐसा फैसला आने वाला है कि उसको प्रॉपर एक चांस दिया जाएगा, जो क्रिकेट को जानता होगा, उसके पास क्वालिफिकेशन भी होगी, क्रिकेट का नॉलेज होगा। जैसे सलमान बट की आवाज़ें उठ रही थी कि सलमान बट को बनाया जाए, सलमान बट को पाकिस्तान टीम क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच किया जाए, या फिर सलमान बट हो और दूसरी तरफ यूनुस खान हो। इन दोनों के नाम टॉप पर आ रहे हैं कि सलमान बट और यूनुस खान, इनको लगाया जाए। और फैंस भी डिमांड यही कर रहे हैं। फैंस का मानना तो ये है कि शोएब अख्तर को होना चाहिए और क्या नाम है यूनुस खान को होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस टाइम है सलमान बट। अगर देखें जाए स्किल वाइज, टेक्निक वाइज, टेक्निकल साउंड के हिसाब से देखा जाए, जो डोमेस्टिक में मिलजुल कर रहा हो वो सिर्फ और सिर्फ है सलमान बट, क्योंकि हर एक इवेंट को वो कवर करता है। डोमेस्टिक में जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो कमेंट्री करता है, बच्चों के साथ मिलता है, उनकी ट्रेनिंग देखता है, कैसे वो ट्रेंड हो रहे हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात है उसकी खुद की एकेडमी भी है, वो बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सलमान बट है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब किसको रखता है, अब ये वक्त ही बताएगा। इसके रिलेटेड आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। शोएब मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया क्या है वो सही स्टेटमेंट है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या वाकई बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं, जबकि टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है? अगर अच्छे काम करने लग रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। जब से ये चेयरमैन बने हैं 2 इवेंट खेले आईसीसी के, दोनों ही हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जो इसने बंदे रखे हैं उनके पास नॉलेज ही बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद तो बदनाम हो रहे हैं, चेयरमैन को भी बदनाम करने लग रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।